और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें देश में एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की गई है। इन सिफारिशों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने की बात कही गई है। इन्हें आम चुनाव कहा जाएगा। सदन का फुल टर्म 5 साल का होगा। हर 5 साल में आम चुनाव कराए जाएं, ये सिफारिशें की गई हैं। अगर किसी वजह से बीच में सरकार गिरती है तो मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे। और लेकिन अहम बात यह है कि मध्यावधि चुनाव के जरिए जो चुना गया सदन होगा उसका कार्यकाल फुल टर्म के कार्यकाल में बचे हुए समय के लिए होगा। अभी सरकार अगर कोई गिर जाती है तो उसके बाद चुनाव होते हैं और फिर वो अगले 5 साल के लिए होता है। लेकिन अब जो नियमों में बदलाव की सिफारिश की गई है उसमें फुल टर्म के बीच में अगर कोई मध्यावधि चुनाव होता है तो वो चुनाव जो होगा वो बचे हुए समय के लिए किया जाएगा। अगर मान लीजिए एक सदन चुना जाता है, 2 साल बाद सरकार गिर जाती है और दोबारा चुनाव होता है, तो जो नई चुनी हुई ये सिफारिश में यह बताया गया है कि जो नया सदन होगा वो 3 साल के लिए होगा, अगले 5 साल के लिए नहीं होगा। कमेटी की क्या कुछ अहम सिफारिशें हैं आपको बता दें। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ कराने की सिफारिश की गई है। नंबर 2 पर है सदन का फुल टर्म 5 साल का होगा। साथ ही साथ हर 5 साल में आम चुनाव कराए जाएं। सरकार गिरे तो मध्यावधि चुनाव की जो बची हुई अवधि होगी उसके लिए चुनाव होंगे। बचा हुआ कार्यकाल होगा उसके लिए मध्यावधि चुनाव होगा। यह सबसे अहम बात है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ कराए जाए। इसके पीछे यह बताया जा रहा है कि खर्च जो है वो कम होगा। इसके अलावा यह कहा गया है सदन का फुल टर्म 5 साल का होगा। हर 5 साल में आम चुनाव कराए जाएंगे। सरकार अगर गिरती है तो मध्यावधि चुनाव होंगे, लेकिन मध्यावधि चुनाव अगले 5 साल के लिए ना होकर के उस सदन की जो बची हुई अवधि होगी उतने दिनों के लिए नए सदन का कार्यकाल होगा। इससे जो सीक्वेंस है वो बिगड़ेगा नहीं। हर 5 साल में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आराम से हो सकेंगे, एक साथ हो सकेंगे, खर्च बचेगा। साथ ही साथ जो विकास कार्य हैं वो बाधित नहीं होंगे। एक नई व्यवस्था बनेगी और इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत होगी। सभी चुनाव के लिए एक वोटर लिस्ट होगी। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव हो, दूसरे चरण में सभी चुनाव एक साथ हों और इसमें 18,626 जो पन्नों की रिपोर्ट है ये सौंपी गई है। 2 सितंबर 2023 को इस कमेटी का गठन किया गया था। 191 दिन तक कमेटी ने रिसर्च की है। 6 महीने से भी ज्यादा समय लिया इस कमेटी ने। और इस कमेटी में कौन कौन खास सदस्य थे वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे अहम नाम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का है। इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे भी इस कमेटी में शामिल, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद डीपीए के नेता, एनके सिंह वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष कश्यप, लोकसभा के पूर्व महासचिव भी इस समिति में शामिल, संजय कोठारी जो कि पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, उनका नाम भी इसमें शामिल है। तो एक देश एक चुनाव को लेकर के जो कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई है इस पर आगे क्या होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। ये रिपोर्ट अब कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। संविधान में नया खंड जोड़ा जाएगा। दोनों सदनों में इसे पारित करवाया जाएगा। राज्यों से भी प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश होगी। इसके बाद 2029 तक एक साथ चुनाव की प्लानिंग की जाएगी। क्या व्यवस्था हो सकती है ये देखा जाएगा।